नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के उस राज्य की जिसे अक्सर देश की राजनीति का दिल कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और आधुनिकता एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, एक ऐसा प्रदेश जिसकी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार चार राजधानियां हैं। जी हाँ, आज हम उत्तर प्रदेश की इसी अनोखी पहचान को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे, इसके इतिहास से लेकर इसकी जीवंत संस्कृति तक। लेकिन ये सब सुनकर एक सवाल तो मन में आता ही है ना कि आखिर ये सब कैसे हो सकता है। एक ही प्रदेश के इतने नाम क्यों बदले गए, और सबसे बड़ा सवाल, एक ही राज्य को चलाने के लिए चार अलग अलग राजधानियों की जरूरत क्यों पड़ गई। तो चलिए इन दिलचस्प सवालों की तह तक चलते हैं। तो इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, जहां इस प्रदेश के नाम की कहानी छिपी हुई है। देखिए, ये जानना बहुत ही रोचक है कि जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, वो हमेशा से ऐसा नहीं कहलाता था। अगर हम बहुत पीछे जाएं वैदिक काल में, तो इस क्षेत्र को ब्रह्म ऋषि देश के नाम से जाना जाता था, यानी ऋषियों की भूमि। फिर आया महाकाव्यों का दौर, रामायण और महाभारत का समय। तब ये मध्य देश कहलाया, मतलब भारत के बिल्कुल बीच में, उसके दिल में बसा हुआ क्षेत्र। और आखिरकार देश की आज़ादी के बाद वो तारीख आई 24 जनवरी 1950, जब इसे अपना आज का नाम मिला, उत्तर प्रदेश। और ये 24 जनवरी की तारीख इतनी खास है कि साल 2017 में सरकार ने ये फैसला किया कि इस दिन को एक उत्सव के तौर पर मनाया जाना चाहिए। और इसी के चलते 2018 से हर साल 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है प्रदेश के गौरवशाली इतिहास को आज की पीढ़ी से जोड़ने का। तो ये तो हुई नाम की कहानी। अब इतिहास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और प्रदेश की उस खासियत पर आते हैं जो इसे शायद भारत के सभी राज्यों से बिल्कुल अलग बनाती है। और वो है इसका एक नहीं बल्कि कई राजधानियों वाला प्रदेश होना। तो सवाल फिर वही है, आखिर ये चार राजधानियां क्यों हैं? दरअसल ये शक्तियों को एक जगह पर केंद्रित न करके उन्हें अलग अलग जगहों पर बांटने का एक बेहतरीन उदाहरण है। लखनऊ, जो 1935 में पूर्ण रूप से राजधानी बनी, वो प्रदेश का प्रशासनिक और विधायी केंद्र है, मतलब सरकार और विधानसभा यहीं से काम करते हैं। वहीं न्याय का सबसे बड़ा केंद्र है प्रयागराज, जहां राज्य का हाई कोर्ट है, इसलिए इसे न्यायिक राजधानी कहते हैं। फिर आता है कानपुर, जो प्रदेश की आर्थिक और औद्योगिक राजधानी है, सारा बड़ा कारोबार यहीं से चलता है। और आखिर में वाराणसी, जिसे इसकी धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी होने का गौरव हासिल है। तो इस तरह हर शहर की अपनी एक खास जिम्मेदारी तय की गई है। अच्छा, अब प्रशासन और इतिहास की बात हो गई, तो चलिए अब प्रदेश की पहचान के उस हिस्से को देखते हैं जो इसकी प्रकृति और यहाँ के वन्य जीवन से जुड़ा है। और वो है इसके राजकीय प्रतीक। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंघा, जिसे अंग्रेजी में स्वैम्प डियर भी कहते हैं। ये अपनी 12 सींगों वाली भव्य बनावट के लिए जाना जाता है। और ये प्रदेश के तराई इलाकों की जो नम घास भूमियां हैं, वहां की पहचान का प्रतीक है। अब बात करते हैं राजकीय पक्षी की, और ये सम्मान मिला है सारस ग्रीन को। सारस अपनी ऊंचाई के लिए तो मशहूर है ही, पर इसकी एक और खासियत है, और वो है अपने जोड़े के प्रति जीवन भर की निष्ठा। इसी वजह से इसे प्रेम और समर्पण का प्रतीक भी माना जाता है। राज्य का राजकीय वृक्ष है अशोक का पेड़। भारतीय परंपरा में इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है, और इसका नाम ही कितना सार्थक है, अशोक, यानी जो शोक या दुख को दूर कर दे। और अंत में राजकीय पुष्प है पलाश। इसे जंगल की ज्वाला भी कहते हैं। और क्यों कहते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प है। जब इसके केसरिया फूल खिलते हैं तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है मानो पूरे जंगल में आग लग गई हो। ये वाकई प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता का एक अद्भुत नज़ारा होता है। तो अब तक हमने इतिहास, प्रशासन और प्रकृति को समझा। अब हम इस विश्लेषण के अंतिम और सबसे कलात्मक हिस्से पर आते हैं, जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक आत्मा को दर्शाता है, और वो है इसका प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कथक। देखिए, कथक सिर्फ एक नृत्य नहीं है, बल्कि ये अपने आप में कहानी कहने की एक पूरी कला है। इसकी जड़ें ब्रजभूमि की रासलीला से जुड़ी हुई हैं, जहां राधा कृष्ण की कहानियों को अभिनय और नृत्य के जरिए लोगों तक पहुंचाया जाता था। और जब भी कथक की बात होती है
तो हम पंडित बिरजू महाराज जैसे महान कलाकारों को भला कैसे भूल सकते हैं। ये उनकी साधना और उनकी बेमिसाल कला ही थी जिसने उत्तर प्रदेश की इस धरोहर को दुनिया भर के बड़े बड़े मंचों तक पहुंचाया और इसे हमेशा के लिए अमर बना दिया। तो उत्तर प्रदेश के इस पूरे सफर के बाद इसके हजारों साल पुराने नामों से लेकर इसकी आधुनिक प्रशासनिक पहचान तक और इसकी प्रकृति से लेकर इसकी कला तक ये सवाल उठता है कि इस विशाल विरासत में ऐसा क्या है जो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। क्या वो इसका गौरवशाली इतिहास है, इसकी ये अनूठी प्रशासनिक व्यवस्था, या फिर इसकी कला की वो गहरी जड़ें जो आज भी उतनी ही मजबूत हैं।